नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि, मां कात्यायनी का भोग और उनकी व्रत कथा। मां कात्यायनी की पूजा का लाभ। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी अपने भक्तों के सभी पाप हर लेती हैं। साथ ही मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी का स्वरूप। मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनका दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है और उसके नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले बात में तलवार है और नीचे वाले हेथ में कमल का फूल विराजमान है। मां कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की पूजा विधि। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आप चाहें तो लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गंगाजल से पूजा स्थल को दोबारा से शुद्ध कर लें। इसके बाद सर्वप्रथम कलश का पूजन करें। फिर मां कात्यायनी के मंत्र का जप करते हुए उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माता को रोली का तिलक करें। अक्षत, धूप और पीले रंग के फूल अर्पित करें। मां को पान के पत्ते पर शहद लगाकर और बताशे में लौंग रखकर जरूर अर्पित करें। अंत में कपूर जलाकर मां कात्यायनी की आरती करें। मां कात्यायनी का भोग। मां कात्यायनी को पीला रंग अधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही माता को शहद से बने हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। माता को सूजी के हलवे में शहद मिलाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। मां कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकथ का नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। फिर एक समय ऐसा आया कि महिषासुर का अत्याचार तीनों लोकों पर अधिक बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रकाश, तेज से महर्षि कात्यायन के घर पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि के घर जन्म लेने के कारण उसका नाम कात्यायनी रखा। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर मां कात्यायनी की सच्चे मन से विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर महिषासुर का वध किया। तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई।